एक लालच पाल रखा है मैंने। मैं जिस दिन मरूं और आयाद नगर के लोगों को पता लगे कि उमेश मर गया तो आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए कि सच की आवाज़ आज हमारे बीच में से चली गई। एक लालच ये रहेगा जीवन भर कि अगर मैं मरता हूं तो एक व्यक्ति को अपने पीछे छोड़ के जाऊं जो इस काम को जारी रखे। पेड़ कोई लगाए, फल कोई खाए, संसार ऐसे ही चलता है और ऐसे चलता रहेगा। हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इन्होंने मजलूमों की आवाज़ उठाई तो सरकार ने 1.5 साल जेल में रखा। उनको मना किया गया ये संघर्ष छोड़ दो और उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं उस पर बाबा साहब का कर्ज है, मैं कर चुकाना आया हूँ। तो उस भाई के नाखून उखाड़े गए, पैर के हाथ के, फिर भी नहीं माने तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 2-2.5 घंटे वो खड़े होके मीटिंग नहीं कर सकते बिना बेल्ट के। फिर भी नहीं माने तो जबड़ा तोड़ा गया, सारे दांत तोड़ दिए और फिर भी नहीं माने। आपने नगीना से चुनकर भेजा, नगीना के लोगों ने, और फिर भी बोल रहे थे तो उनको गोली मारी गई। गोली मारने वाले लोग आज तक दोनों जेल में हैं और उसके बावजूद भी आपके हक के लिए ऐसा कोई मुद्दा ना हो पूरे देश में जिस पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ना बोला, जिस पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संघर्ष ना कर रही हो। ग्वालियर में कोर्ट में हाई कोर्ट का आदेश कि बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में लगनी चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वहां की बार काउंसिलिंग के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने विरोध कर दिया कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। तो अब क्यों उसी बाबा साहब के संविधान के बल पे वो वकील बने जब उस प्रांगण में हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लग सकती है जिसने ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था बनाई थी और जिसने समता पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया, क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग आज भी वहां संघर्ष कर रहे हैं। और बौद्ध मठ, बौद्ध गया में जो बौद्धों का मंदिर है, मठ है, उस पर कब्जा आज तक ब्राह्मणों का है। जब मस्जिद पे कब्जा मुसलमानों का है, सिख पे कब्जा सिखों का है, मंदिर पे कब्जा ब्राह्मण का है, तो जिनका मठ उन्हीं का ट्रस्ट होना चाहिए। तो उस एक्ट को आज तक खत्म नहीं किया गया। उसके लिए जिसने संघर्ष किया मिनाचार्य बौद्ध, उनको जेल में डाल दिया और भीम आर्मी फिर वहां संघर्ष कर रही है। हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पार्टी के प्रत्याशी चुना है, वीरेंद्र कुमार श्री, और ये आम प्रत्याशी नहीं है। ये वो महान व्यक्ति है जो काम बाबा साहब के साथ सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। बाबा साहब को पंख लगाए थे, विदेश में पढ़ने लिखने भेजा था, तब वो इस लायक हुए थे। ठीक उसी तरह से आजाद समाज पार्टी को अगर कोई पंख लगाने वाला, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करने वाला कोई महान व्यक्ति है तो वो वीरेंद्र कुमार श्रीस हैं। ऐसा महान व्यक्ति आपके बीच हापुड़ में आया है और हापुड़ के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको विधानसभा भेजें। हम ऐसा समझते हैं कि हापुड़ के लोग जागरूक हैं, इसलिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। रही बात मेरी, मैं किसी व्यक्ति के पैसे से नहीं चलता हूं, मैं किसी प्रत्याशी के पैसे से नहीं चलता हूं। समाज ही मेरा मालिक है, मैं समाज की खाता हूं, समाज का ही गाता हूं। मेरे बदन पे एक एक कपड़ा समाज का है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी समाज का है, मेरी ये गाड़ी भी मेरे समाज की है। और मैंने अपना बड़ा बेटा धार्मिक क्रांति के लिए IAS की कोचिंग करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि वो धार्मिक क्रांति में जाना चाहते हैं, तो हम दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे को डोनेट कर दिया। वो हमेशा के लिए बहुत भिक्षु बन गए। एक परिवार से बेटा चला जाए और फिर भी हम समाज के बीच में बने हुए हैं। हमें फक्र है कि जो बीज हम बाहर बोना चाहते थे वो हमारा ही बो गया।
ये और भी खुशी की बात है। हमें तो जीते जी सम्मान मिल गया, वरना उस बाप से पूछिए जिसका बेटा बाप के सामने शराबी हुआ और बाप के कंधों पे गया, उनसे तो बेहतर जीवन है। मेरी पत्नी ने बम्बई से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की, पंचशील लेकर और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेकर। आज बीमार होने के बाद भी वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़ी है। अगर ये फक्र की बात है मेरे लिए भी कि मैं आपके समाज में पैदा हुआ, अगर किसी और समाज में पैदा होता तो आप जानते हैं मुझे ये फॉर्च्यूनर में हेलीकॉप्टर में उड़ा रहे होते। लेकिन मैं जिंदगी भर फकीर रहना चाहता हूँ। सुबह का खाना मैंने खाया नली में, कुलदीप भाई ने मुझे खिलाया था, शाम का भी कहीं ना कहीं खाऊंगा, दोपहर का आपके बीच में हूँ। ये बाबूजी जैसे मैंने रोका अपनी बाइक, ये बाबूजी थे यहाँ पे, उन्होंने मुझसे कोई परिचय नहीं पूछा, सबसे पहले मुझे पानी ला के दिया। उन्होंने कहा मैंने नीला झंडा देखा बस। तो समाज में ये काशीराम साहब की बदौलत है, हर गांव में 2 परिवार से मिलेंगे मिशनरी जो कुछ नहीं बने, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया समाज के लिए। गोली भाई। और ये सच है, जो समाज कुर्बानी देता रहा है वो आगे बढ़ता रहा है, और जो कुर्बानी देता रहेगा, जो शिक्षित होता रहेगा, वही परिवार वही समाज आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर याद नगर में अगर कोई पहले कभी आया हो बूथ कमेटी बनाने के लिए, तो मैं बूथ कमेटी बनाना चाहता हूँ, बनी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बनी नहीं है, जितने बूथ हैं हर एक बूथ पे मुझे 11 लोग चाहिए। 11 में 3 लोग ऐसे चाहिए, वो महीने में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में आएंगे और अपने पैसे से आएंगे, वहाँ आकर पानी पिएंगे, खाना खाएंगे मीटिंग में, तो वो भी अपने पैसे से ही पिएंगे। और जब कभी वोट पड़ेगा, वोट के लिए गांव के लोगों को अपने बूथ सेक्टर के लेवल पे जागरूक करना पड़ेगा, घर घर से वोट निकालना पड़ेगा, और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन वो भूखे पेट रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। अगर खाना खाना है तो अपने घर से लाना। ये ना बिकने वाला समाज अगर पैदा हो गया तो कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। अगर आप ये लालच रखोगे नेताजी आए, पैसे भी दे, लड्डू भी दे, साड़ी भी दे, कम्बल भी दे और साथ में पौवा भी दे, तो फिर तुम गुलाम ही रहोगे।